यूट्यूब चैनल RY एजुकेशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिया को आगे पढ़ेंगे। क्रिया कल हमने पढ़े थे, क्रिया के कर्म के आधार पर वही दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब पढ़ेंगे क्रिया के संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भाई 6 भेद हैं। एक है सामान्य क्रिया, जब किसी एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे वह गया, तुम लिखो, वह नाचा, उसने गाया, वह कूदा। गाया, लिखा, नाचा, गाया, कूदा, ये सब क्या है, एक ही क्रिया का बोध हो रहा है इसमें। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ने लगा, उसने मार डाला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पे पढ़ने लगा, ये पढ़ने, मार और चाहता हूँ, ये क्या है, हमारी मुख्य क्रियाएं हैं। तो इसमें मुख्य क्रियाओं में दूसरी क्रिया लगा, डाला, हूँ, लिया था, मतलब ये दूसरी क्रियाएं लग रही हैं। और दो से अधिक क्रियाएं लगे तो वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त क्रियाएं। तो उसके बाद देखो, जब कोई अन्य क्रिया मुख्य क्रिया में जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर उस मुख्य क्रिया में एक प्रकार की नवीनता या विशेषता ला देती है। इसलिए इन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें सहायक क्रिया भी कहते हैं। जो संयुक्त क्रियाएं ना, इन्हें रंजक क्रियाएं भी कहा जाता है और सहायक क्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण, रंजक क्रिया का और क्रिया क्या बन रही है, मतलब किसका बोध करा रही है, अरे वाक्य। जैसे चुकना, वह खाना खा चुका है, भाई देख लो, समाप्ति बोधक, वही खाना खा चुका है, समाप्ति का बोध करा रही है। सकना, वह भाग सकता है, तो ये शक्ति का बोध करा रही है। चाहना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इच्छा का बोध हो रहा है। तो देना, हमने उसे बोलने दिया, तो ये अनुमति का बोध हो रहा है। तो लगना, वह खेलने लगा, तो ये आरंभ हो रहा है ना, आरंभ का बोध हो रहा है। रहना, वह सोता रहता है, वह सो रहा है, निरंतर का बोध हो रहा है इस वाक्य से। तो डालना, उसने पेड़ उखाड़ डाला, समाप्ति का बोध हो रहा है। और देख लेना भाई, तो इसमें यही है कि दो क्रियाओं का मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं हों तो उसमें क्या होता है, संयुक्त क्रिया। फिर उसके बाद आती है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातुओं को हम कहते हैं भाई नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, इस तरह के अक्षर आएंगे भाई नाम धातु में। ठीक है, एक वाक्य दे देंगे और पूछेंगे नाम धातु किसे, मतलब नाम धातु कौन सी है इसमें। नाम धातु चार प्रकार से बनती है भाई। संज्ञा शब्दों से जैसे भाई रंग से रंगना, बात से बतियाना। सर्वनाम शब्दों से जैसे अपना से अपनाना, सर्वनाम शब्द है ना ये अपना, इससे बनेगा अपनाना। भाई विशेषण शब्दों से गरम से गरमाना, दोहरा से दोहराना। अनुकरणवाची शब्दों से हिना से हिनाना, खटक से खटकाना, थरथर से थरथराना। फिर उसके बाद है भाई प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके अन्य को उस कार्य की करने की प्रेरणा देता है, उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। इसमें देखो, गुरुजी मॉनिटर से बच्चों को पढ़वाते हैं, तो प्रेरक कौन है, गुरुजी। और किससे पढ़वा रहे हैं, मॉनिटर से। मैं सबको टेप रिकॉर्डर से गीत सुनवाता हूँ। तो इसमें भैया भाई प्रेरणार्थक क्रियाओं में धुलवाना, सुनवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि हमारी क्या होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। वाना ये देख लेना, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्वकालीन क्रियाएं। पूर्वकालीन क्रियाएं क्या होती हैं भाई, वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया। तो वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया, इसमें पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, चाय पीकर के बाद क्या, पढ़ने बैठ गया। तो पीकर के बाद जो क्रिया आ रही है, बैठ गया, तो ये हमारी पूर्वकालीन क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया, बच्चा जोकर को देखकर हंसने लगा। तो ये इन वाक्यों में बैठ गया, सो गया और हंसने लगा, तो इन क्रियाओं से पूर्व कर्मशः पीकर खाकर क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो ये पूर्वकालीन क्रियाएं हैं, इन्हें हम पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालीन क्रिया होती है। तो मूल धातु में कर, करके आदि जोड़कर पूर्वकालीन क्रियाएं बनाई जाती हैं। भाई ये
इस इन क्रियाओं में आएगा खाकर, पीकर, जाकर, होकर, शक्कर, मतलब कर आएगा ना, तो इस समझ जाना भी ये पूर्वकालीन क्रियाएं हैं। इसके बाद आती है हमारी क्रियान्वित क्रियाएं। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उस क्रिया को उसको हम क्रियान्वित क्रिया कहते हैं। भाई ये है वर्तमान कालीन क्रिया। चल प्लस ता चलता है, वर्तमान में जो हो रहा है, मतलब दौड़ प्लस ता वह दौड़ता है, मतलब इस तरह बन जाएगी भूतकालीन क्रियान्वित क्रियाएं। जो चल चल जमा आ चला, देख जमा आ देखा, भाई वह उसने देखा था, ये भूतकालीन जो बीत गया। पूर्वकालीन क्रिया वही है चल कर, जैसे पहले आ रहे हैं ना पूर्वकालीन क्रियाएं, चल कर, खाकर, भाई ये वो आ गई हैं। भाई कुछ क्रियाओं के मैंने उदाहरण दे दिए हैं आपको। देखो जैसे सामान्य क्रिया, उसने लिखा, सामान्य क्रिया में यही था ना कि भाई एक क्रिया, मतलब एक ही क्रिया हो, तो उसने लिखा, वह आया, वह गया, इसमें एक ही क्रिया का बोध हो रहा है। संयुक्त क्रिया जिसमें हम मतलब दो या दो से अधिक क्रियाओं का, नाम धातुओं का मतलब बोध हो। माली पौधों में पानी देता आ रहा है, वह नहाने लगा, मतलब नहाने लगा, इसमें दो क्रियाएं हो रही। मैंने खाना खा लिया था, तो खा लिया था, मतलब इसमें भी दो क्रियाओं का बोध हो रहा है। नाम धातु क्रिया, देख नाम धातु क्रिया होती है। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, देखो हथिया ली, हथिया क्या है यहाँ पर, नाम धातु क्रिया। मोहन ने सोन से बतियाना, बतियाना शुरू कर दिया, बतियाना क्या है, इस तरह के शब्द आते हैं ना, वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। नौकर मोहन से पत्र लिखवाता है, देखो वाता है, धुलवाता है, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। फिर पूर्वकालीन क्रिया, वह नहाकर सो गया, नहाकर। बच्चा शेर को देखकर, देखकर डरने लगा, ये हमारी पूर्वकालीन क्रिया है। फिर है क्रियान्वित क्रिया, अब मैं चलता हूँ, इसके भाई ये तीन भेद हैं, ये हम जब काल पढ़ेंगे उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। वह चला गया था, वह खाकर गया, ये हमारी क्रियान्वित क्रियाएं हैं। अब भाई आज हमने क्रिया के जो हमने भेद हैं उनके बारे में जाना है, जो संरचना की दृष्टि से भेद है उनके बारे में जाना है। तो भाई ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद, थैंक यू।